हाय मिस लवर्स, सबको नमस्ते। आज हम एंटर होने वाले हैं एक स्पाइन चिलिंग वर्ल्ड में, वही हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स। कभी आप किसी एंटीक शॉप में गए हो? एक पुराना बॉक्स या एक अजीब आर्टिफैक्ट देखते ही क्लासी और विंटेज फील देता है। हम खुशी से उसे घर ले आते हैं, लेकिन क्या पता उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक डार्क सीक्रेट छुपा हो। आज हम एक्सप्लोर करेंगे वॉरेन्स म्यूजियम के कुछ सबसे ज़्यादा हॉन्टेड आर्टिफैक्ट्स। बिलीव मी, इनकी स्टोरीज जैसे क्रीपी नहीं बल्कि डिस्टर्ब कर देने वाले हैं। तो लाइट्स डिम कर लो और वीडियो को कहीं स्किप मत करना, क्योंकि लास्ट वाला आर्टिफैक्ट का स्टोरी सबसे डेंजरस है। फर्स्ट, शैडो डॉल। सोचो एक डॉल जिसे देखते ही दिल में एक अजीब सा घबराहट हो। ये बच्चों का क्यूट टॉय नहीं बल्कि एक नाइटमेयर क्रिएचर जैसी है। बैक स्टोरी क्या है? इस डॉल को ब्लैक मैजिक रिचुअल्स में यूज़ किया गया था और जिसको भी ये टारगेट करती उसकी लाइफ एक लिविंग हेल में बन जाती। विक्टिम्स ने बताया डॉल उनके सेम ड्रीम्स में आती और उन्हें टॉर्चर करती। एक पर्सन ने कहा रोज उसको सेम ड्रीम आया करता था। डॉल उसको परेशान करती थी। सुबह उठने पर उसके नेक पर रियल स्क्रैचेस होते थे। डॉक्टर्स भी नहीं समझ पाए। इन्वेस्टिगेटर्स ने वार्न किया अगर एक गलत हाथ में पड़ जाए तो किसी को भी हार्म करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। और म्यूजियम विजिटर्स ने रिपोर्ट किया डॉल के पास जाते ही उनका कैमरा ऑफ हो गए और एक स्ट्रेंज हेवीनेस फील हुई। सो फ्रेंड्स, अगर ये डॉल अभी भी एक्टिव है तो क्या ये अपने नेक्स्ट विक्टिम का वेट कर रही है? सेकेंड है हॉन्टेड वेडिंग ड्रेस। नेक्स्ट आर्टिफैक्ट है एना बेकर्स वेडिंग ड्रेस। पहली नज़र में एक ब्यूटीफुल वाइट गाउन, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत दर्दनाक है। 19th सेंचुरी में एना बेकर एक लड़के से प्यार करती है, लेकिन उसकी फैमिली शादी की परमिशन नहीं दी। एना ने अपनी पूरी जिंदगी सिंगल बिताई और अपना वेडिंग गाउन कभी पहना ही नहीं। दुख में ही उसकी डेथ हो गई। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं एना का पेन और सैडनेस उस गाउन के अंदर लॉक हो गया। म्यूजियम में रखा गया तो भी गाउन अपने आप मूव करने लगा। एक वॉचमैन ने बताया ड्रेस के रिफ्लेक्शन में उसे एक ब्राइड नजर आई। विजिटर्स ने भी कहा उन्हें स्ट्रेंज साउंड सुनाई दिए जब वो ड्रेस के पास गए। क्रीपियर पार्ट ये है रात के टाइम लोगों ने गाउन को किसी के पहनना और वॉक करने जैसा फील किया। शायद एना अभी भी अपना लवर का वेट कर रही है। थर्ड, कॉन्जरिंग मिरर। मिरर मतलब सिंपल रिफ्लेक्शन, राइट? लेकिन रिचुअल्स में ये बन जाते हैं एक डेंजरस पोर्टल। स्पेशली जब दो मिरर एक दूसरे के सामने रखा जाए तो वो इनफाइनाइट रिफ्लेक्शंस बनाते हैं, जैसे एक डोरवे। ये पर्टिकुलर मिरर एक नेक्रोमेंसर ने स्पिरिट्स बुलवाने के लिए यूज़ किया, लेकिन फ्रेंडली स्पिरिट्स के बजाय डार्क एंटिटीज अंदर आ गए। उसके बाद वायलेंट किलिंग स्टार्ट हो गए। विजिटर्स ने बताया उन्होंने मिरर में रेड आइज देखी, शैडोज मूव करते दिखाई दिए और कभी कभी ब्लड स्टेन्स भी। एक इंसान ने डेर लिया और मिरर में डायरेक्टली देखा। उसने चिल्लाते हुए कहा उसकी रिफ्लेक्शन अपने मर्जी से मूव कर रहा था। अब ये मिरर म्यूजियम के अंदर लॉक है, लेकिन कहते हैं जो भी इसे ज़्यादा देर तक देखता है उसे एक डार्क एनर्जी नज़र आती है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप दो मिरर फेस टू फेस देखो, बस वहाँ से वॉक अवे। फोर्थ है सैटेनिक सोल्जर आइडल। यह आइडल कॉन्साइनेट्स के वुड्स में मिला था, जिसे एक सैटेनिक कल्ट रिचुअल्स में यूज़ किया गया था। देखने में ही समझ जाओगे ये एक नॉर्मल डॉल नहीं है। हाफ मंकी हाफ सोल्जर डिज़ाइन और ऊपर से सैटेनिक कार्विंग्स की जैसी दिखती है। एड वॉरेन ने खुद कहा था ये उन्होंने देखा गया सबसे डेंजरस आर्टिफैक्ट्स में से एक है। विजिटर्स ने रिपोर्ट किया आइडल के पास जाते ही उन्हें डेमोनिक वॉइसेस सुनाई दी और अंदर से उन्हें अनकंट्रोलेबल एंगर फील हुआ। एक पुलिस ऑफिसर ने इसे एक्सीडेंटली टच किया था और कुछ दिनों के लिए उनकी हेल्थ
खराब हो गई, ऐसा एक रूमर है। एक्सपर्ट्स कहते हैं ये आइडल एक बैटरी की तरह डार्क एनर्जी को स्टोर करती है। पास जाते ही चेस्ट हैवी लगता है और गुस्सा ट्रिगर हो जाता है। सोचने वाली बात यह है, अगर ये आइडल गलत जगह पर रख दिया तो क्या कोई फिर से इसे रिचुअल्स के लिए यूज कर सकता है? एंड फाइनली ह्यूमन सैटानिक स्कल, और अब सबसे चिलिंग आर्टिफैक्ट, एक रियल ह्यूमन स्कल जिसे रिचुअल्स में ब्लड ऑफरिंग्स और चैंट्स के साथ डेमंस को बुलवाने के लिए यूज किया गया था। ये स्कल अकल्ट एक्टिविटी से सीज किया गया था। वारंट्स और NASPR ने क्लियर वार्निंग दी, दिस इज अ डू नॉट टच आर्टिफैक्ट। टूर्स में स्टाफ हमेशा बोलते हैं इसके पास मत जाओ। विजिटर्स के शॉकिंग एक्सपीरियंस है, एक पर्सन ने एक्सीडेंटली ग्लास केस को टच कर लिया था और तुरंत उसके नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। दूसरे विजिटर ने कहा पास जाते ही उसके कानों में एक आवाज आई, वही स्टे विथ मी। रिसर्चर्स का मानना है ब्लड सैक्रिफाइसेस की वजह से स्कल के आसपास अभी भी नेगेटिविटी है। एक्सपर्ट्स वार्न करते हैं अगर ये स्कल गलत हाथों में पड़ जाए तो रिचुअल्स दोबारा एक्टिवेट हो सकते हैं। ये स्कल सिर्फ हॉन्टेड ही नहीं बल्कि एक रिमाइंडर है ह्यूमन डार्कनेस का। सो फ्रेंड्स, अब एक सवाल नेचुरली आता है, आप कैसे पहचान सकते हो एक ऑब्जेक्ट को हॉन्टेड है या नहीं? सिंपल, अगर आप उसे देखते ही या टच करते ही एक स्ट्रेंज अनइजीनेस फील हो तो उसे सुन लेना। एंटिक कलेक्ट करना कूल है, लेकिन हमेशा क्लेंजिंग ज़रूर करो, वरना उस ऑब्जेक्ट का नेगेटिव एनर्जी आपके पास ट्रांसफ़र हो सकता है। रिमेंबर, हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स हमेशा याद दिलाते हैं हर चीज़ ब्यूटीफुल नहीं होती, कभी कभी उनमें डार्कनेस भी लॉक हो सकता है। तो वीडियो में बताया गया हॉन्टेड ऑब्जेक्ट में से आपको सबसे ज़्यादा किसने डरा दिया, कमेंट में बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, और अगर आप हॉन्टेड चीज़ों में इंटरेस्टेड हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल है स्पेशली आप जैसे क्यूरियस माइंड्स के लिए। और हाँ, अगर आपको दुनिया की सबसे हॉन्टेड डॉल कहे जाने वाली एनाबेल का कहानी सुननी है तो स्क्रीन पर दिखता हुआ वीडियो पर क्लिक कर लो। और हाँ, अपना हॉन्टेड प्लेलिस्ट को भी चेक करना ना भूलो। मैं एक और मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जल्दी मिलूँगा, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड बी सेफ।